हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। काफ़ी दिन हो गए वीडियो आए हुए, तो आज स्टार्ट करते हैं हम रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स लेंसेज के लिए। लास्ट वीडियो में हमने टर्मिनोलॉजी ख़त्म करी थी लेंसेज के केसेस में। अब देखिए फर्स्ट जो रूल आपका है, जैसे हमने मिरर में भी रूल्स पढ़े थे हमने, यहाँ हम लेंसेज में पढ़ रहे हैं, कुछ वैसे ही रूल्स हैं। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा था, लाइट वापस आ रही थी। लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, वहाँ पर रिफ्लेक्शन था, यहाँ पर रिफ्रैक्शन है, मतलब रेज सीधी पार हो जाएगी, वापस मुड़ के नहीं आएगी। तो फर्स्ट आपका ये है कि अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया, यहाँ से पास होगी। ये रूल नंबर फर्स्ट। दूसरा, अगर ये कॉनकेव लेंस हुआ, तो कॉनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो यहाँ से क्या होगा, ये रे इस तरीके से जाएगी कि ये लग रहा होगा कि एफ से क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। तो कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस इस तरफ होता है। इंसिडेंट रे अगर इधर से आ रही है, तो इंसिडेंट रे किधर से आती है, जिधर ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट इधर है आपका, तो इसका प्रिंसिपल फोकस किधर होगा, अदर साइड में होगा लेंस के। ठीक है, और अगर मान लो यही रे इस तरफ आती है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर होता, तो इधर वाले फोकस को हम क्या मानते, प्रिंसिपल फोकस कंसिडर करते। इसीलिए हमने बात करी थी कि दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये कब ये प्रिंसिपल होगा, कब ये प्रिंसिपल होगा, वो डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्ट किधर है। मतलब ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड में आपका क्या होगा, हमेशा प्रिंसिपल फोकस होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस ये वाला है। अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर है, तो इंसिडेंट रे यहाँ से जाएगी, तो प्रिंसिपल फोकस उसके सेम साइड में होगा, ना कि अदर साइड में होगा। क्या स्टेटमेंट है, एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस। आई होप आप लोगों को फर्स्ट रूल तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड रूल की। सेकंड रूल में कुछ नहीं है, इन्हीं के जो डायरेक्शन है उनको रिवर्स कर दो। आप डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, मतलब अगर एफ से आ रही हो तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। मतलब अगर एफ से आ रही थी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। दूसरा, अगर एफ की तरफ आ रही हो तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। मतलब अगर एफ की तरफ आ रही हो, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे एफ हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये भी क्या था, एफ था। तो अगर एफ की तरफ आ रही है, इफ द इंसिडेंट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। And but incident ray is coming from the focus of a convex lens, after refraction it becomes parallel to the principal axis। जैसे स्टेटमेंट में मैंने आपको लिखा होगा, an incident ray coming from the principal focus, P कैपिटल लिखा है मैंने यहाँ पे, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस, और या तो कॉन्वेक्स के प्रिंसिपल फोकस से आ रही हो, और या कॉनकेव लेंस के फोकस की तरफ डायरेक्टेड हो, और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये थे आपके दो रूल्स। अब थर्ड रूल भी फटाफट हम देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड रूल क्या होगा, थर्ड रूल आपका ये होता है आसान सा, कि अगर कोई रे ऑप्टिक सेंटर पे आ रही है, ऐसे आ रही है, वो सीधी निकल जाएगी। चाहे ये कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों में सेम केस होता है, सीधी निकल जाएगी ऐसे। अगर ये ऑप्टिक सेंटर पे आ रही है तो सीधे निकल जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल बीच सेंटर वाला पॉइंट है। तो इसमें हम क्या लेंगे, स्टेटमेंट क्या होगा थर्ड रूल का, एन इंसिडेंट रे डायरेक्टेड इंसिडेंट रे coming at optic center will emerge without deviation, कोई इसमें डेविएशन नहीं होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ये आपके तीन रूल्स हैं। तो डायग्राम्स आप दोनों के साथ साथ बनाओगे। तो हमने तीन रूल्स पढ़े, यहाँ पे दो रूल्स पहले पढ़ लिए थे, ये थर्ड रूल हो गया। ठीक है, तो दीज आर द रूल्स विच आर यूज्ड इन मेकिंग रे डायग्राम्स। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मिरर्स में जो कॉनकेव मिरर वाला मेथड जो होता है, उतने ही केस यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला
व्हेन, पहले मैं आपको पूरा बेसिक समझा देता हूँ। ये आपका लेंस हो गया, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर होता है आपका F1, 2F1, F2 एंड 2F2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सपोज इन्फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया इन्फाइनाइट। अब केसेस हम क्या क्या लेते हैं, ये हो गया O। कितने केस हम लेंगे, तो पहला कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, इन्फिनिटी पे रखा होगा, दिस इज द केस नंबर 1। सेकंड केस क्या होगा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1, दिस इज द सेकंड केस। थर्ड केस एट 2F1, तो दिस इज द थर्ड केस। फोर्थ केस बिटवीन 2F1 एंड F1, दिस इज द फोर्थ केस। फिफ्थ केस एट F1, ये फिफ्थ केस। एंड सिक्स्थ केस एट F बिटवीन F1 एंड O। बट ये केस क्या होता है आपका, स्पेशल होता है। आपको 5 तक याद करें, 6 वाला हम अलग से करते हैं। अब क्या होगा, फर्स्ट वाले के लिए हम कॉनकेव मिरर में तो क्या होता है, इमेज इस तरफ ही बनती है। तो हमने देखा था 1 यहाँ पे हो जाएगा, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो सारी इमेज उस तरफ बनेगी। याद करने का तरीके के लिए आप यहाँ बना सकते हो, लेकिन आपको वापस वहीं जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाली मतलब यहाँ पे मिरर से याद रखो आप, यहाँ बनती तो वहाँ इसमें क्या बना दोगे, F2 पे बना दोगे। तो ये बन गई यहाँ पर, F2 को मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, दिस इज़ F2 एंड दिस इज़ 2F2। तो यहाँ पर बन जाएगी आपकी कौन सी इमेज जो बनेगी, लेकिन बहुत छोटी बनेगी, इस बात का ध्यान रखना। ये कौन सी इमेज होगी आपकी, फर्स्ट, ठीक है। सेकंड की वैसे कॉनकेव में कहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, मतलब अब उधर शिफ्ट होते रहो थोड़े थोड़े। तो ये बन गई आपकी यहाँ पर सेकंड। और थर्ड कहाँ बन जाएगी, फिर यहाँ पर सेम साइज़ की। और फोर्थ कहाँ बन जाएगी, फोर्थ कहीं बीच में बन जाएगी यहाँ पर, लेकिन इसकी हाइट क्या होगी, और ज़्यादा होगी, ये आपकी फोर्थ होगी। और जो फिफ्थ केस होगा, फिफ्थ केस की बन जाएगी इन्फिनिटी पे। तो एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते रहेंगे, ये फिफ्थ केस हो जाएगा, इन्फिनिटी पे बन जाएगी। यहाँ पे इन्फिनिटी है सपोज करेंगे, वहाँ पर क्या इन्फिनिटी है। तो ये बन गया आपके केसेस, ठीक है। कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा था, अपना ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा था, इमेज इधर मूव कर रही थी। लेकिन लेंसेज में क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट इधर मूव करता है तो इमेज भी उधर ही भगती है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका याद करने के लिए एक छोटा सा डायग्राम। अब देखिए, अब हम बनाते हैं फर्स्ट एक एक करके केस स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो डायग्राम में फटाफट बनाऊंगा। ये कॉन्वेक्स लेंस, इन्फिनिटी से रेज आएंगी, वो कैसे आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी ऐसे। और कहाँ से पास होगी, ये भी यहाँ से और ये भी यहाँ से पास होगी। इमेज कहाँ बन गई, फोकस पे, ठीक है। कैसी इमेज बनी है, तो इमेज रियल है। देखो रियल कब बनती है, जब रेज एक्चुअली मीट करें, एक्चुअली क्रॉस करें, वो होती है रियल। और ध्यान रखना, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है ना कि स्क्रीन रखी हुई है, स्क्रीन पे इमेज बन रही है, तो आप बाय डिफॉल्ट आप समझ जाना कि वो कौन सी इमेज है, रियल इमेज है। रियल एंड इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड होती है, लेकिन ये हाईली डिमिनिश्ड होती है, पॉइंट साइज की बनती है, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज्ड भी आप इसको लिख सकते हो, पॉइंट साइज्ड इमेज। कहाँ पर, एट F। अगर ये आपका F1 लेते हो, इसको F2 लेते हो, आप क्या बोल दोगे, एट F2 ये इमेज आपकी बन जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड केस की। तो सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में ऑब्जेक्ट आपका कहाँ होगा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड F1, बिटवीन इन्फिनिटी एंड F1। तो ये आपका लेंस हो गया यहाँ पे, और ये आपका F1 हो गया, यहाँ पर F2 हो गया, यहाँ पे 2F2 हो गया, और यहाँ पर 2F1 हो गया। अगर ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1 है, तो आप ऑब्जेक्ट को यहाँ लोगे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज आप कहाँ बनाओगे, इसकी इमेज बनाने के लिए पहली बात तो आप रे कैसे ड्रॉ कर दो, एक हमें एटलीस्ट 2 रेज ड्रॉ करनी होती है। एक तो आपकी होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास होगी, F2 से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। दूसरी यहाँ से इस फोकस से पास करा दो, इस फोकस से पास होने वाली क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इमेज कहाँ, ये कहाँ इंटरसेक्ट करी, यहाँ पे। इमेज कहाँ बन गई, यहाँ पर बन गई।
इस ऑब्जेक्ट की, ये क्या था आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या बन गई इमेज बन गई, मतलब ये कहीं यहाँ से यहाँ बननी, ठीक है। इसको भी आप डैश डैश लिख सकते हो, पूरी आपने इमेज नहीं थी, इमेज आपका ऑब्जेक्ट पूरा नहीं था, ये ऑब्जेक्ट क्या था आपका ओनली ये था, ठीक है। तो हम पूरा क्यों बनाते हैं, पूरा हम इसलिए बनाते हैं कि अगर हमें बात करता है इसकी इमेज कहाँ बनती है, इस पॉइंट की, हम इमेज हमेशा पॉइंट की बनाते हैं। इस पॉइंट की इमेज बनती है आपके यहाँ पर, इसके ठीक ऊपर वाले की बनती है यहाँ पर, ठीक ऊपर वाले की बनती यहाँ पर। तो अगर एक लीनियर ऑब्जेक्ट रखा होता तो उसकी इमेज ऐसी यहाँ पर बनती, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड केस। अब देखते हैं थर्ड केस। तो सेकंड केस हमने कर लिया। यहाँ पर कैसी इमेजेस बनेंगी, यहाँ पर हम लिख देते हैं रेज आर एक्चुअली मीटिंग आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो कैसी इमेज बनेगी यहाँ पे, रियल, और साफ साफ दिख रही है कैसी इमेज है, इन्वर्टेड। और यहाँ पर जो आपका साइज होता है वो छोटा ही होता है, तो डिमिनिश्ड इमेज आप यहाँ पे लिखोगे, डिमिनिश्ड। और कहाँ बन रही है, बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2। ये आपके हो गए इसके कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। डिमिनिश्ड हो गई, इन्वर्टेड, रियल एंड बिटवीन F2 एंड 2F2। थर्ड केस जो होता है आपका, थर्ड केस, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ ले आएंगे, अब ऑब्जेक्ट एट 2F1 पे ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे ऑब्जेक्ट को। और यहाँ पे लाएंगे तो इसको भी ऊपर लिखते हैं, नीचे नहीं लिखेंगे। तो देखिए कौन सा केस था, इन्फाइनाइट वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड केस। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट एट 2F1 पे है। तो 2F1 पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हम क्या करेंगे, दिस इज़ F1, दिस इज़ 2F1 एंड दिस इज़ F2 एंड दिस इज़ 2F2। ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पर, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इमेज कहाँ बनेगी आपको पता है, 2F2 पर ही इमेज बनेगी यहाँ पर। और इधर लिख देता हूँ मैं F2 को यहाँ पर। फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सबसे आसान काम, कहाँ से पास करा दो, इस F से पास करा दो। दूसरी रे F से पास कराओ यहाँ से, और F से पास कराओगे तो क्या होगा, ये यहाँ से पास होगी ऐसे और पैरेलल हो जाएगी, और कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, बिल्कुल 2F2 पर इंटरसेक्ट करेगी। दिस इज़ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ द इमेज। रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट दिस पॉइंट। तो इमेज कैसी बनी है यहाँ पे, रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज, ठीक है। तो सेम साइज की बनी, कहाँ बनी है, एट 2F2 पे बनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड केस। फोर्थ केस में क्या करते हैं हम, फोर्थ केस में दिख जाएगा नीचे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, इनके बीच में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1। तो मतलब ये आपका लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, दिस इज़ 2F1 एंड दिस इज़ F1। इमेज यहाँ पर आ गई, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, सॉरी। तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट रे हमने पहले ड्रॉ करी, आपका यहाँ पे क्या होगा, F2 होगा। यहाँ से पास करा दो, यहाँ पे F2 को यहाँ लिख दो, ठीक है। और एक रे आप कहाँ से पास कराओगे, इस फोकस से पास कराओगे ऐसे, तो ऐसे पास कराओगे यहाँ से, ये रे यहाँ पर आपका क्या है, 2F2 है, और यहाँ पर आपका F2 है। ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये कहीं यहाँ पे कट करेगी, यहाँ पे कट करेगी, एरो हम यहाँ बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इमेज बन गई आपकी यहाँ पे, ठीक है। ये हमने एरो इस पर लगा दिया, सब पे एरो लगा दिया। कैसी बनी है, रियल बनी है। इन्वर्टेड है, बिल्कुल है इन्वर्टेड। साइज़ क्या है, अब साइज़ बढ़ना लग जाएगा, तो एनलार्ज्ड होगी, और एनलार्ज लिख सकते हो या फिर आप मैग्नीफाइड लिख सकते हो इसको। और लास्ट वन क्या होगा, कहाँ बन रही है, तो बियॉन्ड 2F2 बन रही है, ये आप लिख सकते हो बिटवीन 2F2 एंड इन्फिनिटी। बिटवीन 2F2 एंड इन्फिनिटी आपकी बन जाएगी इमेज, ठीक है। या फिर बियॉन्ड 2F2 भी आप लिख सकते हो। ये हो गया आपका फोर्थ केस। अब बात कर लेते हैं फटाफट फिफ्थ एंड सिक्स्थ लास्ट केस की। तो देखो फिफ्थ केस में क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट एट F1 आ जाएगा। और F1 पे अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो आपको पता है इमेज कहाँ बननी है, इन्फिनिटी पे बननी है। ये F1, ये 2F1, ये आपका F2 एंड दिस इज़ 2F2।
ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। पहली रे पैरेलल, ठीक है, सबसे सिंपल काम, कहाँ से पास, इस F से पास। दूसरी रे, अब F तो यहाँ है नहीं, यहाँ से डाल दो। तो यहाँ से अगर आप रे डालोगे, देखोगे ये जो रे है दोनों के दोनों वो क्या हो जाएंगी, ये पैरेलल हो जाएंगे, कहीं मीट नहीं करेंगी। मतलब मीट करेंगी तो भी कहाँ करेंगी, इन्फिनिट पे करेंगी। कैसी इमेज, रियल इमेज बनती है भाई यहाँ पर, और रियल है तो इन्वर्टेड है। आपको लग रहा है कि इमेज बनेगी तो किधर, नीचे बनेगी, नीचे बनेगी तो कैसी है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है तो क्या होगी, रियल होगी। कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। साइज़ क्या होगी, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत ज़्यादा बनेगी यहाँ पे, हाईली एनलार्ज्ड बन जाएगी, ठीक है। और सिक्स्थ केस जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का है, सबके जैसा नहीं है। तो इसमें होता है आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिक सेंटर O, यहाँ होता है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका ये लेंस हो गया यहाँ पर, और दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस, लेट दिस इज़ F1। तो हमने रखा ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कहीं रख दिया, ठीक है। तो एक रे तो पैरेलल, कहाँ से पास, फोकस से पास, कोई दिक्कत नहीं है। ये रे तो हमेशा बनानी है, ये तो हर डायग्राम में बनेगी, इसको कोई बनाने से रोक नहीं सकता। एक रे आप यहाँ से डाल दोगे, ठीक है। अब क्या होगा, कहीं मीट करेंगी, नहीं मीट करेंगी, क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। कहाँ मीट करेंगी, कहीं पीछे मीट करेंगी, और पीछे मीट करेंगे तो इमेज कैसी बन रही है, तो अपीयर टू डाइवर्ज होगी, यहाँ से अपीयर टू डाइवर्ज होगी। अपीयर टू मीट नहीं है, अपीयर टू डाइवर्ज है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर बन गई आपकी इमेज, कहाँ बन रही है, कहीं भी बन सकती है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये होगी इमेज, ठीक है। लेकिन बनी कैसी है, वर्चुअल, लेकिन वर्चुअल है तो इरेक्ट है, और इरेक्ट दिख रही है आपको, ऊपर बनी है। दूसरा साइज़ क्या होगा, एनलार्ज्ड होगा यहाँ पे, तो एनलार्ज्ड आप बोल दोगे। और कहाँ बनी है बताओगे, तो सेम साइड बन जाती है। इमेज किधर बनी है, तो अगर पोजीशन की बात पूछे आपसे, पोजीशन सेम साइड आप लिख दोगे, सेम साइड, जिधर आपका ऑब्जेक्ट था उधर ही क्या बन गई, इमेज बन गई। तो ये थे आपके टोटल 6 केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। सो टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में जैसे कॉन्वेक्स मिरर में 2 केसेस होते हैं, यहाँ कॉनकेव लेंस में 2 केसेस होते हैं ओनली। और क्या केसेस होंगे, तो पहला केस होता है आपका ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, एंड सेकंड केस आपका होता है ऑब्जेक्ट, आप क्या लिख दोगे, नियर द लेंस, या फिर आप इसको लिख सकते हो बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिक सेंटर, ठीक है। तो कहीं भी आप रखो बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिक सेंटर। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, डायग्राम हम जो ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, दिस इज आवर कॉनकेव लेंस एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कैसी, रेज कैसी आएंगी, इंसिडेंट रेज पैरेलल आएंगे, और पैरेलल आपको पता है क्या होती है, डाइवर्ज होती है, ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी। बट अपीयर टू डाइवर्ज होती है कहाँ से, इस फोकस से। तो इमेज कहाँ बनती है, इस फोकस से बनती है, F1 पे आपकी इमेज बन जाएगी। तो क्या रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट कर रही है, नहीं, एक्चुअली मीट नहीं कर रही। तो कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है। तो कैसी इमेज, वर्चुअल इमेज, और होती कैसी है, इरेक्ट होती है। ध्यान देना, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती, लेकिन अपनी आंखें जो होती हैं वो वर्चुअल इमेज को देख सकती हैं। अपनी आंखें देख सकती हैं, कैमरा देख सकता है, ठीक है, कैमरा और अपनी आंखें वर्चुअल इमेज को देख सकती है, ठीक है, बट इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। क्या है, हाईली डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड कहाँ बनेगी, एट F1 मतलब फोकस पे ये बन जाएगी। कौन से फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे। सेकंड केस हम देखते हैं, सेकंड केस में क्या होगी, नियर द लेंस होगी, मतलब आप कहीं भी रख दो, यहाँ कहीं भी रख दो, कोई पोजीशन हो आपकी, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रख दिया, तो पहली रे आप क्या करोगे, पहली रे तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी ऐसे।
दूसरी रे आप चाहो तो ऑप्टिक सेंटर से पास करा दो, और चाहो तो यहाँ वाले एफ से पास करा दो। तो ऑप्टिक सेंटर से पास करा देते हैं, यहाँ से सीधे पास हो गई है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये कहीं मीट कर रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, कहीं मीट नहीं करेंगी, पीछे एक्सटेंड करते हैं। इसको मैंने एक्सटेंड करा तो यहाँ पर इमेज बन गई आपकी। ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपकी इमेज कैसी बनी है, छोटी सी बनी है, ठीक है। क्या रेज एक्चुअली मीट कर रही है, नहीं। तो कैसी इमेज, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। और कहाँ बन रही है इमेज, कहाँ बनती है, तो इसका ध्यान रखना, ये आपका क्या है, F1 है, और यहाँ पर क्या है आपका O है। तो इमेज बनती है आपकी बिटवीन F1 एंड O, फोकस और F1 के बीच में ये इमेज बन जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात, कॉनकेव लेंस के अंदर जो इमेज बनती है वो इसी रेंज में बनती है, या तो F1 पे बनती है या बिटवीन F1 एंड O बनती है, ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होता है, खाली इस जगह नहीं बनती, बाकी सब जगह इमेजेस बनती हैं। तो ये था आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं मिरर लेंस फॉर्मूले की, ठीक है। जो लेंस का साइन कन्वेंशन था वो मैंने आप लोगों को करा दिया था, क्योंकि साइन कन्वेंशन मिरर का और लेंसेज का क्या होता है, सेम होता है, तो मैंने आपको उसी जगह करा दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं लेंस फॉर्मूले की। तो लेंस फॉर्मूला जो होता है आपका होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। और यहाँ जो मैग्नीफिकेशन आता है वो होता है आपका v/u। मिरर्स में क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है, बट लेंसेज में यहाँ पर माइनस नहीं होता, ठीक है। अगेन सारी कहानियाँ वही हैं, सारी कहानी वही है, साइन कन्वेंशन सब कुछ वैसा का वैसा है, खाली v में फ़र्क पड़ता है, v में फ़र्क पड़ता है, वो भी मैंने आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। मैग्नीफिकेशन वही बात है, मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव हुआ तो क्या होगा। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हुआ तो कैसी इमेज बनेगी, आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल, और वर्चुअल होगी तो क्या होगी, इरेक्ट होगी। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा तो कैसी इमेज बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। दूसरी बात, मैग्नीफिकेशन आपका ग्रेटर देन 1 हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, और मैग्नीफिकेशन आपका लेस देन 1 हो सकता है। इस केस में क्या होगी, आपकी डिमिनिश्ड होगी इमेज, इमेज विल बी डिमिनिश्ड। यहाँ पर क्या हो जाएगी, एनलार्ज्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेम साइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके केसेस हो गए, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना। और उसके बाद में जो बात आती है वो आती है न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स जैसे हमने मिरर्स में न्यूमेरिकल्स किए थे वैसे यहाँ पर न्यूमेरिकल्स होंगे, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि बस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी चीज़ें वो की मेथड वो का वो रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। साइन कन्वेंशन ठीक वैसा ही है जैसा हमने वैसे साइन कन्वेंशन पूरा का पूरा मैंने जब मिरर पढ़ाया था वहाँ पे मैंने आपका लेंसेज का भी साइन कन्वेंशन करा दिया था। सब कुछ सेम होता है, खाली वी में फ़र्क होता है, ठीक है। तो वो आप वहीं से देख लेना। और उसके बाद में जो लास्ट टॉपिक है इसका, लास्ट टॉपिक दैट इज़ पावर ऑफ लेंस। तो लास्ट टॉपिक पढ़ के चैप्टर को करते हैं ख़त्म। पावर ऑफ लेंस, तो पावर का फॉर्मूला होता है लेंस का 1/f, ठीक है, 1/f। इसकी जो यूनिट होती है पावर की वो क्या आती है, डायफ्टर आती है। क्या होती है, डायफ्टर होती है, ठीक है। बट f किस में पुट करना है आपको, मीटर में पुट करना है, इस बात का ध्यान रखना। f किस में पुट करना है, मीटर में। बट अगर आपका f मीटर में ना हो, अगर आपका f सेंटीमीटर में हो, तब आप क्या करोगे, इसको 100 से डिवाइड करोगे और वो 100 ऊपर जाएगा। तो अगर आप ऐसा लिख रहे हो, अगर आपका f सेंटीमीटर में है तो आप फॉर्मूला ये यूज़ करो, वेयर f क्या हो जाएगा आपका, वेयर f हो जाएगा आपका किस में, सेंटीमीटर में। अगर मीटर की बात कर रहे हो आप ये फॉर्मूला लगाओ, सेंटीमीटर की बात कर रहे हो आप ये फॉर्मूला लगाओ। पावर अगेन किस में आएगी, डायप्टर में आएगी, ठीक है। अब इसके मैं क्वेश्चंस करा देता हूँ। पहला, अगर आपको दे रखा है f 20 सेंटीमीटर सेकेंड, f दे दिया आपको 0.2 मीटर। दो हमने डायग्राम यहाँ पे केसेस लिए हैं। पहले वाले में जो p निकालेंगे तो 1/20 नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि अगर 1/ लिख रहा हूँ तो मुझे मीटर में वैल्यू चाहिए, मीटर में चाहिए। अगर सेंटीमीटर में दे रखे आप क्या लिखोगे, 100 लिखोगे। आंसर क्या आ गया, 5D। दूसरा, यहाँ पर देखोगे
यहाँ पर आपका पावर क्या होगा 1/मीटर में दे रखी है तो आप मीटर में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 100 ऊपर नहीं लगाना। तो अब नीचे पॉइंट हटाएंगे 10/2 कितना 5 डायोप्टर। एक ही बात है, दोनों चीज़ें एक ही थी, चाहे 20 सेंटीमीटर लिखो चाहे 0.2 मीटर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात करते हैं, हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं। अगर आपको ये मिल जाए कि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होती है, पावर आपकी पॉजिटिव होती है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है, पॉजिटिव। और कॉनकेव लेंस की जो पावर आपको लिखोगे वो हमेशा क्या लिखोगे, नेगेटिव में लिखोगे, क्योंकि एफ इसके लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, नेगेटिव कंसिडर करते हैं कॉनकेव के लिए, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, एफ क्या होता है, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए, क्वेश्चन इज फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड पावर ऑफ दिस लेंस, पावर ऑफ दिस लेंस। अगर ये क्वेश्चन आपके आ जाए तो आप कैसे सोल्व करोगे। तो देखिए कॉनकेव लेंस दे रखा है तो पावर आप निकालने का फॉर्मूला होगा 1/f, ठीक है। बट सेंटीमीटर में आप क्या कर दोगे, 100/f आप लिख दोगे इसको, और 100/50 आप लिखोगे, आपके आंसर आएगा 2। बट ध्यान रहे कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस है तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, नेगेटिव, यहाँ भी क्या लगाओगे, नेगेटिव, ठीक है। या आप f की वैल्यू पुट करते टाइम यहाँ पे नेगेटिव लगा दो, लेकिन आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। और 2 आगे यूनिट का लगाओ, डायोप्टर कैपिटल D, ठीक है। अगर यहाँ होता कॉन्वेक्स लेंस, अगर यहाँ कॉन्वेक्स होता तो आप नेगेटिव नहीं लगाते, +2D वहाँ पर लिख देते। तो ये आपका लेंस का पावर का फॉर्मूला। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इसमें क्या होता है, इसमें जो लेंस होते हैं आपके पास में कुछ लेंस लगे होते हैं, जैसे मान लो ये ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे इसकी पावर मान लो P1 है, इसकी पावर P2 है, इसकी पावर P3 है। तो कॉम्बिनेशन की जो पावर होती है वो होती है सबका सम, P1 + P2 + P3। बस यही फॉर्मूला है पावर ऑफ द लेंसेज का, ठीक है। पावर्स को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, लेकिन फोकल लेंथ को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। अगर मान लो इसकी फोकल लेंथ है आपकी f1, इसकी फोकल लेंथ है f2, इसकी फोकल लेंथ है f3, और टोटल ओवरऑल फोकल लेंथ कितनी आ गई, f आ गई। तो क्या p को मैं लिख सकता हूँ 1/f, p1 को मैं लिख दूंगा 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। ये हो गया आपका फोकल लेंथ की टर्म में फॉर्मूला। तो यहाँ होता है आपका चैप्टर ख़त्म, ठीक है। तो हमने चैप्टर पूरा ख़त्म करा है। आप NCERT की जो बैक एक्सरसाइज है वो सोल्व कीजिए, और अगर आपके पास कोई और बुक है तो आप उसके न्यूमेरिकल्स आप सोल्व कीजिए, ताकि आपको अच्छी कमांड हो जाए इन फॉर्मूलों पे, ठीक है। थैंक यू।